देखो एक एक्सप्रेशन दिया है कि 16x² प्लस 9y² प्लस 4z² इज इक्वल टू 24 इंटू एक्स माइनस वाई प्लस जेड माइनस 61, तो एक्स वाई जेड प्लस 3z की वैल्यू बतानी है। ध्यान रखना ये ऐसा लग रहा है आपको कि एक इक्वेशन है, तीन तीन वेरिएबल हैं, बात तो सही है, पर स्पेशल केस में ये इक्वेशन एक्चुअली में तीन इक्वेशंस का कॉम्बिनेशन होती है, राइट। ये कुछ इस तरह का केस होता है कि राइट k1x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस k2x माइनस एक बी का होल स्क्वायर प्लस k3x, नहीं इसको y बोल रहे हो, इसको k3z माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर 0। अगर ऐसा केस बनता है बराबर 0, तो बेसिकली ये तीन अलग अलग इक्वेशंस को कंबाइन करके बनाया गया, क्योंकि जब किसी स्क्वायर्स का सम 0 होगा तो तीनों को अलग अलग 0 होना पड़ता है, ये भी 0 हो, ये भी 0 हो, ये भी 0 हो, क्योंकि स्क्वायर या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा। अगर सम टोटल 0 है तो क्या कोई भी कंपोनेंट इसमें से नेगेटिव वैल्यू देने की काबिलियत रखता है? नहीं, तो बैलेंसिंग तो है नहीं। तीनों अगर 0 नहीं होंगे तो सम 0 नहीं आएगा, इसलिए तीनों अलग अलग 0 हो जाते हैं, इसलिए एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल जाती है। लेकिन ध्यान रखना जब इधर 0 बनता है तब, इसलिए ऐसे सवालों में ऑप्शन जरूर देख लेना। अगर ऑप्शन में नन ऑफ दीज नहीं है, अगर ऑप्शन में सी एंड डी यानी कैन नॉट बी डिटरमिन नहीं है, अगर ऑप्शन में मेनी वैल्यूज आर पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तब तो मतलब केस जो है वो यही वाला है जिसमें एक सोल्यूशन आएगा। और जब एक सोल्यूशन आएगा, मजेदार बात है, तो आपको इसको देखने की जरूरत नहीं होती है, मैं शॉर्टकट बता देता हूं। बट ऑप्शन जरूर देख लेना, अगर नन ऑफ दीज है, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड है, मेनी वैल्यूज आर पॉसिबल दिया हुआ है, तो आपको बाकायदा परफेक्ट स्क्वायर बना के देखना पड़ेगा कि राइट साइड में 0 आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं है ऐसे ऑप्शन, यानी एक डेफिनेट वैल्यू पॉसिबल है सिंगल, मतलब यूनिक सोल्यूशन का केस है, मतलब राइट हैंड साइड में 0 बनेगा, तो आपको परफेक्ट स्क्वायर बना के नहीं देखना है। अब जल्दी से आंसर लिखना सिखा देता हूं। जब भी ऐसे सवालों में एक्स की वैल्यू आपको लिखनी हो, तो आप राइट साइड में अगर एक्स के टर्म है तो एक्स का कॉफिशिएंट देखिए, 24 है, उसका आधा करिए, 12 हो गया। फिर यहां एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 16 है, लिख दीजिए, तो ये एक्स की वैल्यू होगी। आपको वाई की वैल्यू लिखनी है तो राइट हैंड साइड में जाइए, और राइट हैंड साइड में आपने कहा कि जो कॉफिशिएंट है, राइट, वो कितना है, -24 है, तो आधा करिए तो आएगा -12, डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर के कॉफिशिएंट से डिवाइड करिए जो कि है 9। जेड की वैल्यू आप लिखनी है तो राइट साइड में देखिए, क्या कॉफिशिएंट है जेड का, 24, आधा कर लीजिए तो बनेगा 12, डिवाइडेड बाई 4 से डिवाइड कर लीजिए, तो ये वैल्यू बन गई आपकी 3। तो ये वैल्यू आपकी आ गई 3/4, 4 से डिवाइड कर लो, यहाँ 3 से डिवाइड करो तो -4/3, और ये वैल्यू आ गई 3। अब मुझे निकालना है एक्स वाई जेड का प्रोडक्ट, इन तीनों का प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो ये दोनों तो -1 देंगे और 3 से गुणा हुआ तो -3, प्लस 3 इंटू जेड, तो वो 3 इंटू 3 है, 9 माइनस 3 कितना आ गया, 6, यानी आंसर हो गया आपका ए। सो ए बिकम्स द राइट आंसर इन दिस केस, तो इसको आप ऐसे